और इस शरणागति घाट में तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं। हाँ, और श्रोता कौन है? मेरी माँ गंगा श्रोता बन करके बह रही है। और ये घाट कहाँ है? अस्सी घाट। तो तुलसीदास जी जब कथा कह रहे थे ना, तो मेरी माँ गंगा भी सुन रही है, कुछ ऋषि मुनि महात्मा भी बैठे हुए हैं, और तुलसीदास जी ने कहा मेरा निज मन भी श्रोता बनकर कथा सुन रहा है। मैं एक बात कहूं आपको, हम जब अपने निज जीवन को जब सुनाना प्रारंभ करेंगे ना, जो कह रहे हैं, तभी जीवन बदलेगा। हाँ, निज मन को हम जो कह रहे हैं क्या वो सही है? हाँ, एक बात कहूं मैं आपको, हर व्यक्ति के विषय में उस व्यक्ति से अधिक कोई नहीं जानता है। आपके विषय में आपसे ज्यादा हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। लेकिन हम अपने निज मन से हम जब पूछेंगे ना, क्या हम सही हैं? अगर अंदर से आवाज आ जाए ना, हाँ आप सही हो, तभी आप सही हो। समझिएगा, निज मन से पूछिए। और यही ना शरणागति का घाट है। शरणागत जब हो जाते हैं ना, तो हम अपने निज मन से वार्ता करते हैं। वृंदावन के संत परम आदरणीय श्री प्रेमानंद जी बाबा, कल मैं सुन रहा था, कहा कि गुरुजी किस सब्जेक्ट को हम पढ़े, किस विषय में पढ़े? राधा सुधानिधि का पाठ करें, हित चतुरासी का पाठ करें, या राधा नाम करें? पूज्य महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, आपके निज मन में जो जिसको पढ़ने से शांति मिलती है, निज मन में आप उनको पढ़िए। जैसे होता ना कि हम 56 प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन उस व्यंजन में एक ऐसी मिठाई होती है जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी को खाते हैं, उन्हीं से हमको तृप्ति मिलती है। बाकी 57 खा लो, अगर वो ना मिले ना तो मन वही जाएगा। निज मन जो कहे। तो शरणागति का घाट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं। दूसरा घाट है रामचरितमानस में। और एक और प्रार्थना मैं करूं, जहां जहां शरणागति भाव आया है, जहां जहां कथाओं में, वहां वहां तुलसीदास जी महाराज की लेखनी काम की है। हाँ, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखे सब अपराध विसार। तुलसीदास जी महाराज की लेखनी काम कर रही है। श्रवण सुजस सुने आए हो प्रभु वंजन भवबीर। जहां शरणागत का भाव है, त्राहि त्राहि आरत हरण सरल सुखद रघुबीर, ये तुलसीदास जी महाराज की लिखनी है। तो पहला घाट याद रखिएगा, मैं कल और पूछूंगा सबसे। पहला घाट क्या है? शरणागति का घाट। और इस घाट के वक्ता कौन है? तुलसीदास जी महाराज। और श्रोता बनकर के कौन बैठे हैं? गंगा मैया, संत समाज, तुलसीदास जी का निज मन। दूसरा घाट है कर्मकांड का घाट। कर्मकांड। और कर्मकांड के देखिए, जहां जहां रामचरितमानस में कर्म शब्द आया है, कुछ कर्मज, कुछ कर्मगति, कुछ पूर्वल की भार, या कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जहां जहां कर्म की बात आया है, वहां वक्ता स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कह रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? भरद्वाज मुनि। वक्ता कौन? याज्ञवल्क्य। और श्रोता बैठ के बनकर कौन बैठे हैं? भरद्वाज मुनि। और ये घाट कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग। ध्यान से सुनिएगा, तीर्थराज प्रयाग में दूसरा घाट है, और यह घाट है कर्मकांड का घाट। यहां वक्ता बनकर के याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि श्रोता बनकर के बैठे। तीसरा घाट है ज्ञान का घाट। और इस ज्ञान के घाट में, ये ज्ञान का घाट कहां है? कैलाश पर्वत। वक्ता कौन है? बोलिए मेरे महादेव। भगवान शिव वक्ता हैं। और श्रोता बनकर के किसको बिठाया गया है? मेरी मां पार्वती को। शिव जी कथा कह रहे हैं, मेरी मां पार्वती सन्मुख बैठी हुई है। जहां जहां रामचरितमानस में ज्ञान के गूढ़ शब्द आएंगे, वहां वहां भगवान शिव की ही वाणी आती है। हाँ। और चौथा घाट है
भक्ति का घाट। और इस भक्ति के घाट में कथा कहने के लिए बैठे हैं कौआ। कौआ कथा कहे तो कैसा लगेगा बताइए? छत के ऊपर 2-4 बार चिल्लाने लग जाए तुरंत भगाएंगे उनको। कोयल कहे तो नहीं भगाएंगे, लेकिन कौआ कथा कह रहा है। और सुन कौन रहे हैं बताएं आपको? भगवान के सभी भगत बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और भगवान के सबसे ज्ञानी भगत, जो भगवान के सबसे पर्सनल हैं, श्री गरुड़ जी महाराज कथा सुनने बैठे। ये भक्ति का घाट है, समझिएगा। और ये कथा कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? नीलाचल पर्वत, समझिएगा। 4 घाट याद हो गए? समझिए 4 घाट। लेकिन एक निवेदन करूं, आज आप और हम सब कथा कहने बैठे हैं, ये 5वां घाट है। ये रामायण में नहीं है, मैं अपने से कह रहा हूं इस घाट को। और इस घाट को मैं प्रेम का घाट नाम दे रहा हूं। प्रेम का घाट। वक्ता मेरे ठाकुर जी हैं इस दास के द्वारा, और श्रोता बन करके आप सब यहाँ विराजित हैं। और प्रेम के घाट में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर लेना। भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ ना, तो सब होना नहीं होने के बराबर है। हाँ, समझिएगा, प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में। और ये 4 घाट की चर्चा आप और हम करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा हम सबको सुख देती है, हम सबको लाभ देती है। देखो, इस कलिकाल में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो वह है शांति और सुख। कभी कभी देखिएगा, लाखों करोड़ों रुपए हो जाने के बाद भी लोग अशांत रहते हैं, और कभी कुछ भी नहीं रहता तो भी जीवन में शांति का अनुभव होता है। एक बात बताऊं मैं आप सबको, शांति ना बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। और हम ढूंढते कहाँ है बताएं? बाहर। हाँ, इन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, शांति मिल गई। इसने नहीं किया, अशांत हो गए। इसका मतलब हमारा निज जीवन दूसरों पर डिपेंड है, समझिए। ये शांति का अनुभव कभी नहीं कराएगा। निज जीवन की शांति कब आती है? भगवान के चरणाश्रित होकर के। और भगवान राम की कथा क्या है बताएं आपको? राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर किए जिन पाना, संत चकोर किए ध्याना, संत चकोर किए जिन पाना, संत चकोर किए जिन पाना, राम एक तापस्ती तारे, राम एक तापस्ती तारे। मेरी एक प्रार्थना रहेगी आप सबसे 7 दिनों के लिए, जो मैं गाऊं ना वो आप भी गाएं। चौपाइयों का गायन करिएगा। मैं अधिक से अधिक चौपाइयों को गाने का प्रयास करूंगा, और आप सब मेरे साथ गायन करिएगा, आपको सुख मिलेगा। हाँ, गाइएगा बड़ी भाव के साथ। राम एक तापस्ती तारे, राम एक तापस्ती तारे, नाम कोटि खगन मुक्ति सवारे, कोटि मुक्ति सवारे, नाम कोटि खगन मुक्ति सवारे, कोटि मुक्ति सवारे। राम एक था, राम एक था, राम एक था भगवान राम ने
तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने ना जाने कितने अहिल्या का उद्धार कर दिया। समझिएगा, भगवान का नाम हमें शरणागत भाव में भी रखता है, भगवान का नाम हमें ज्ञान भी देता है, भगवान का नाम हमें कर्म करना भी सिखाता है, भगवान का नाम हमें भक्ति देना भी सिखाता है, और भगवान का नाम हमें भगवान के चरणों से ही प्रेम करना सिखाता है। समझिएगा, तो आप और हम सब प्रेम के घाट में। और एक बात कहूं मैं आप सबको, वक्ता को कब कथा कहने में अच्छा लगता है? जब सुनने वाला भी उसी भाव से सुन रहा हो। समझिएगा, सुनने वाला भी जब उसी भाव में तल्लीन हो जाता है ना। हाँ, एक बात कहूं मैं आप सबसे, शुरू में जब हम कथा कर रहे थे तो खूब लगता था खूब भीड़ होनी चाहिए, सब सुने, लेकिन अब ऐसा लगता है एक व्यक्ति हो जो भगवान की कथा में डूब जाए। और कभी कभी एक बात बताएं, हमारे जीवन के बाद कभी कभी ना एक ही व्यक्ति को सुनाना अच्छा लगता है, जो सुन रहा हो, हाँ, जो स्वीकार कर रहा हो, जो डूबा हो। बिना भाव की भगवान मिल ही नहीं सकते। भाव का प्रबलता होना जीवन में जरूरी है। कथा के प्रति भाव हो, भगवान के प्रति भाव हो। और एक बात कहूं मैं आपको, जिनको नाम से प्रेम होता है ना, नाम से भगवान के, उन्हीं को भगवान से प्रेम हो सकता है। हाँ, जिनको नाम जप करना अच्छा लगता है ना, उन्हीं को ना भगवान के निकट रहना अच्छा लगेगा। जो कभी नाम जप नहीं करता है, दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनको ना जल्दी उनका मन भगवान में नहीं लगता। समझिएगा, इसलिए नाम जप जरूरी है, और भगवान के नाम ही सब कुछ है। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में 102 नंबर दोहे के नीचे 4 युग का वर्णन है। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम किस में जी रहे हैं? जी जोर से बोलिए। हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है हम सतयुग में जी रहे हैं, इसलिए तो कथा सुन रहे हैं बैठ करके। क्यों अपने आप को कलयुगी बना रहे हो भैया? अब मत कहिएगा, अगर कोई पूछे ना कथा में बिठा करके या भगवान के सन्मुख बिठा करके आप किस युग में जी रहे हैं, कहिए महाराज जी सतयुग में जी रहे हैं। समझिएगा, सतयुग में भी कलयुग था और कलयुग में भी सतयुग है। और हम तो कहें ये 7 दिन ना कलयुग में नहीं जीना, तो त्रेता में जीना है, त्रेता युग में जीना है, राम जी के साथ जीना है। सतयुग में भगवान शिव जी के साथ खूब जिए, इसी स्थान पर जिए कि नहीं? द्वापर युग में भी जिए, शिव पुराण की भी कथा में जिए हैं, और द्वापर युग अर्थात भगवान कृष्ण की कथा में भी जिए हैं। अब जीने का अवसर है त्रेता में, कलयुग में नहीं जीना है, हाँ, त्रेता में। और आज इस त्रेता के भाव को हम लेकर के श्री राम कथा उत्सव में सम्मिलित होंगे। देखो, कहीं ना कहीं भाव में हमको ठहरना पड़ेगा, तब भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करेगी। आप सबको एक विदित होगी एक भाव कि एक दिन एक व्यक्ति छतरी लेने गया बाजार। उनकी पत्नी ने सिखा करके भेजा, देखो जी तुम कोई जब तुमसे कुछ कहे ना मूल भाव, तो तुम ना मान नहीं पाते, और जितना कहते हैं उतना दे देते। इसलिए काम करना, जब छतरी सामने वाला दे ना, जितना कहे उतने में ही नहीं लेना, तो उनका आधा कहना। अब दुकानदार के पास गया, दुकान खुली, दुकानदार ने कहा भैया क्या? बोले छतरी लेना है महाराज। तो दुकानदार ने छतरी दी। उस व्यक्ति ने कहा कैसे लगाए छतरी? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। उस व्यक्ति ने कहा घर से पढ़ के आया था, 50 में दोगे? 50 रुपए में। दुकानदार ने कहा इनका दिमाग तो ठीक है, 100 की वस्तु को 50 में मांग रहा है। दुकानदार ने कहा शायद ही कम पैसा लाया होगा। दुकानदार ने कहा एक काम करो, जाओ 80 में ले जाओ। 80 में
अब इस आदमी ने कहा 40 में दो। दुकानदार ने कहा ये सच में पागल तो नहीं हो गए? दुकानदार ने कहा एक काम करो, जाओ 60 में ले जाओ, 60 में। अब इस आदमी ने कहा 30 में दो। दुकानदार ने कहा एक काम करो, जाओ फ्री में ले जाओ, जाओ दिमाग खा रहे हो बहुत देर से, जाओ फ्री में ले जाओ। अब इस आदमी ने कहा अगर फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब विचार करिएगा, बिना भाव में रुके कोई वस्तु जब नहीं मिल सकती मेरे भाई बहन, तो बिना भाव में रुके भगवान कैसे मिल सकते? कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा, किसी न किसी भाव में रुकना पड़ेगा। हाँ, और भाव ही सब कुछ है भैया। जीवन में भाव का होना जरूरी है, और भाव जब तक से प्रबल नहीं होगी तब तक से भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करने वाली। देखो, कथा ना तर्क का विषय नहीं है, आस्था का विषय है, और कथा समर्पण का विषय है। जितने समर्पित भाव से हम भगवान की कथा सुनेंगे, मैं एक बात कहूं आपको, सत्संग, सेवा और भजन, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग, सेवा और भजन। सेवा जितने समर्पित होकर के करोगे, जितना समर्पित हो जाओगे, उनका फल उतना ही अधिक मिलेगा आपको। भजन जितना समर्पित होकर के करोगे उतना ही फल मिलेगा, और सत्संग जितनी समर्पित और शरणागत भाव से करोगे उतना ही फल मिलेगा। हम सबके जीवन का सौभाग्य है कि आज मां दंतेश्वरी की यह धरा में आप और हम श्री राम कथा उत्सव मना रहे हैं। खूब आनंद और उत्सव के साथ यह राम कथा गायन होगा। आप सभी कल ठीक समय में अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा। हम दैया जी से बात कर रहे थे तो बोले गुरुजी 4 बजे ठीक रहेगा, धूप को देखते हो। ठीक है, 3:30 बजे हमारे संगीत के साधक आ जाएंगे 4 बजे से, और आप लोग भी 3:30 बजे ही आ जाया करें। और जहां तक आवाज जा रही हो, इधर लाउड स्पीकर भी करवा दो बेटा, है ना, परमिशन ले लो। इधर जहां जहां करवाना है इधर आप करवा देंगे, ठीक है। निवेदन करो, माँ दंतेश्वरी माँ के चरणों में हम सबका प्रेम समर्पित हो, और आइए माँ के चरणों में भजन भगवान गोविंद के चरणाश्रित होकर के, राघव के चरणाश्रित होकर के माँ दंतेश्वरी के। बहुत दिन में माँ दंतेश्वरी के दर्शन हुए, और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां के जो पुजारी जी हैं ना, उन्होंने कहा महाराज जी 5वीं बार है। हमने कहा आपको याद है? हमने कहा आपको याद है तो मेरी माँ को भी याद होगा, क्योंकि आप उनके निज सेवक हैं। आप याद कर रहे हैं तो मेरी माँ ने भी याद किया होगा। धन्यवाद ज्ञापित करूं शिव शक्ति महिला मंडल को। पूर्व में भी नित्य कथा होती रही, और राम कथा के लिए भी आपने आमंत्रण किया इस दास को। माँ के चरणों में देखो, आज ना माँ का स्वरूप देख करके मुझे आनंद आ रहा था, इसलिए मैं बैठ गया। आप सब देखे होंगे, मैं बैठ गया था माँ को देखते हुए। और एक भजन है, परमादरणीय पूजनीय पिताजी का भजन है, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, और बड़ी भाव से अवश्य गाइएगा। जी लेंगे बेटा। उमरी नजर नजर माँ झुल गए, तोरे मोहनी मूर्ति याद आई, तोरे सावरी सूरतिया। बोली दंतेश्वरी मैया की जय, जयकारा श्री वाली का, बोले साचे दरबार की जय हो। गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो मैया।
लीजिए बड़े भाव से। जय हो मैया। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारे, शिव शंकर के नारे उदाई, शिव शंकर के नारे। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारे, शिव शंकर के नारे उदाई, शिव शंकर के नारे। ओ भस्मासुर ल भस्म कर डाले जगमा होगे नियारे, जगमा होगे नियारे उदाई, जगमा होगे नियारे। ओ भस्मासुर ल भस्म कर डाले जगमा होगे नियारे, जगमा होगे नियारे उदाई, जगमा होगे नियारे। मोरी नजर नजर माचुल के, मोरी नजर नजर माचुले, मोरी नजर नजर माचुल के, मोरी नजर नजर माचुले। तोर मोहनी मूर्तियाँ दाए, तोर सावरी सूरतियाँ, मोहनी मूर्तियाँ दाए, जय हो मैया। तोर सावरी सूरतियाँ हो। तोर मोहनी मूर्तियाँ दाए, तोर सावरी सूरतियाँ, तोर मोहनी मूर्तियाँ दाए, तोर सावरी सूरतियाँ जय हो। जय हो। त्रेता युग मां सीता कहाए रामचंद्र के नारे, त्रेता युग मां सीता कहाए रामचंद्र के नारे। त्रेता युग मां सीता कहाए रामचंद्र के नारे, त्रेता युग मां सीता कहाए रामचंद्र के नारे। मही रावण ला मार गिराए आवस जग अवतारे, मही रावण ला मार गिराए, आवस जग अवतारे। मही रावण ला मार गिराए आवस जग अवतारे। रावण ला मार गिराए, आवस जग अवतारे। शरीर यहाँ बैठा है, मन लेके चलिए मां दंतेश्वरी के सामने, उनके स्वरूप को देखिएगा और मन में बसाइएगा और कहिएगा, मोरी नजरी नजर माँ झूल के, मोरी नजर नजर माँ झूले, मोरी नजर नजर माँ झूल के, मोरी नजर नजर माँ झूले। तोर मोहरी मूर्तियाँ दाई, तोर सावरी सूरतियाँ, जय हो मैया। तोर मोहनी मूर्तियाँ दाई, तोर सावरी सूरतियाँ हो। तोर मोहनी मूर्तियाँ दाई, तोर सावरी सूरतियाँ, तोर मोहनी मूर्तियाँ दाई, तोर सावरी सूरतियाँ। गा लीजिए बड़े भाव से। कोई ताली की सेवा देते बड़े भाव से गा लीजिएगा। जय हो। कलयुग मां दंतेश्वरी कहाए हाथ त्रिशूल ले धारे,
दंत सिखाए हाथ त्रिशूल ले धारे कलयुग मां दंतेश्वरी कहाए हाथ त्रिशूल ले धारे कलयुग मां दंतेश्वरी कहाए हाथ त्रिशूल ले धारे अभिमानी ला मारी गिराए आवस मावतारे अभिमानी ला मार गिराए आवस अवतारे अभिमानी ला मारी गिराए आवस मावतारे अभिमानी ला मार गिराए आवस अवतारे मोरी नजर नजर मां झूल के कोई नजर नजर मां झूले मोरी नजर नजर मां झूल के कोई नजर नजर मां झूले तोर मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावरी सूरतिया तोर मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावली सुरतिया हो तोर मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावरी सूरतिया मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावली सुरतिया हो तोर मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावरी सूरतिया मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावली सुरतिया हो तोर मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावरी सूरतिया तोर मोहनी मूर्तिया गाई तोर सावली सुरतिया हो ताली किससे बजाते हुए गाली जगह श्री राम जय राम जय जय राम 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 दोनों हाथ पसार करके श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोली दंतेश्वरी मैया के जय सियावर रामचंद्र के जय श्री हनुमान जी महाराज के जय श्री राम कथा महामहोत्सव के जय आज के आनंद के जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को भगवान श्री आशुतोष भूत भावन के चरणों में समर्पित करूं, मां दंतेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं, श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री राम। आइए आज सुरसरी गंगा राम कथा प्रवाहमान हुई है। बड़ी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक
राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और